राष्ट्र मेरा धर्म है, जनसेवा मेरी पूजा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय है भारत की अवधारणा। भारत क्या है? भारत एक अविरल बहती हुई नदी है जो हर हृदय में नवजीवन का संचार करती है। जहाँ की धरती पर मंदिरों की घंटियों, मस्जिदों की अजानों, गुरुद्वारों के शब्दों एवं चर्च की प्रार्थनाओं में एकता की ध्वनि गूंजती है, वही सुंदर सलोना मेरा प्यारा भारत देश है। भारत के अतीत की बात की जाए तो भारत का इतिहास लगभग हजारों साल पुराना है। भारत वो पावन भूमि है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता ने जन्म लिया। ये वही धरती है जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महाराणा प्रताप जैसे महान वीरों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। भारत वो दिव्य भूमि है जहाँ आध्यात्मिकता का प्रकाश समाहित है। यहाँ हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे महान धर्मों का उदय हुआ है। ये धर्मनिरपेक्षता हमें एक दूसरे के प्रति सहनशीलता सिखाती है और हमें एकजुट रहने की प्रेरणा देती है। भारत केवल सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं, बल्कि आज भारत देश हमारा आर्थिक एवं तकनीकी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत ने अंतरिक्ष, चिकित्सा, विज्ञान जैसे क्षेत्रों में महान उन्नति की। लेकिन भारत ने अभूतपूर्व उन्नति तो की है, लेकिन आज भी हमारे देश में विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी। और इन चुनौतियों का सामना केवल सरकारी नीतियों द्वारा नहीं, अपितु हम सभी को सक्रिय रूप से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, राष्ट्र की शक्ति उसके नागरिकों की शक्ति में निहित होती है। अर्थात हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा करें, उसे आगे बढ़ाएं। अपनी बुद्धि, नवाचारों, ऊर्जा के माध्यम से हम राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, आएगी जो पीढ़ियां गर्व से ये कह सकेगी, आएगी जो पीढ़ियां गर्व से ये कह सकेगी, हमें भी इस मातृभूमि का ऋण चुकाना है। नया युग, नया भारत। नया युग, नया भारत।